हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरीके का बहुत सुंदर एक ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। इस नेक डिज़ाइन को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और आप हमारी वीडियो को सिर्फ एक बार देख के ही इस डिज़ाइन को अपने लिए बना लोगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस डिज़ाइन को बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ब्लाउज का बैक पार्ट लिया है। इसके अलावा हम यहाँ पे अपनी एक बुकरम का भी यूज़ करने वाले हैं। ये हमारी बुकरम है, इसको हमने ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है। हमारी बुकरम की चौड़ाई यहाँ फोल्ड होने के बाद 7 इंच है, लंबाई यहाँ पे हमने 14 इंच रखी है ब्लाउज के हिसाब से। अब यहाँ पे अपने नेक का निशान लगाएंगे। हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच। ऐसे निशान हम ऊपर से नीचे तक ऐसे लगा देंगे। अब आपको इस मार्क को ऐसे सीधा कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे। इस मार्क को सीधा कर देंगे। फिर यहाँ पे निशान लगाएंगे गोल गोल गले का। ऐसा हमारा एक राउंड शेप ऐसा हो चुका है छोटा सा। अब आपको इसके नीचे तरफ यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाना है। इसको भी सीधा कर देंगे। फिर निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 3 इंच का। फिर हम निशान लगाएंगे फिर 3 इंच का। और फिर यहाँ पर 1 इंच का। अब इन सभी मार्क को यहाँ पे करके सीधा कर देंगे। यहाँ पे हमारी शेप बनने वाली है। ये मार्क सीधा किए। फिर नीचे भी यहाँ पे निशान लगा देंगे 1.5 इंच का और इस मार्क को भी सीधा कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपना एक पेपर लेंगे। पेपर को हम यहाँ पे ऐसे करके ये फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको एक आधा इंच का निशान लगाना है। इस मार्क को अब सीधा कर देंगे। ये सीधा करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक सीधा निशान लगाना है और यहाँ पे इस डिज़ाइन की लंबाई का मार्क लगाएंगे। लंबाई में आप रखेंगे 3 इंच। 3 इंच पर ऐसे मार्क लगाया। और अब हम यहाँ पे अपनी एक हार्ट शेप का दिल के आकार का डिज़ाइन बना देंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद आपका जो पूरा नेक डिज़ाइन है वो इसी के अकॉर्डिंग बनने वाला है, हार्ट शेप के हिसाब से। अब आप यहाँ पे इस हार्ट शेप को ऐसे रखिएगा और इसमें एक मार्क लगा दीजिए। ऐसा ही सेम निशान आपको नीचे लगाना है। और नीचे निशान लगाने के बाद हम ऐसे निशान इसके बीच में लगाएंगे। ये सब मार्क लगाने के बाद अब आपको अपने इन हार्ट के बराबर में एक राउंड शेप देनी है। करीब यहाँ पे 4.5 इंच पर 4.5 इंच पर ऐसे एक मार्क लगाएंगे। और फिर यहाँ पे हम अपनी एक राउंड शेप, एक गोल शेप ऐसे बना देंगे। अब आपको इस शेप को यहाँ पे ऐसे ऊपर टच कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ इसमें 2 इंच पर ऐसे एक मार्क लगाएंगे फिर से। और इस राउंड के बराबर में एक राउंड और बना देंगे। ये मार्क लगाने के बाद ये जो आपके नेक डिज़ाइन है इसकी जो मार्किंग है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमने अपने नेक को और इसके अंदर के पैचेस को अच्छे से कटिंग कर दिया। इस प्रकार से हमारा डिज़ाइन बनने वाला है। अब यहाँ पे हम अपने पैच को हटा देते हैं और सबसे पहले अपने नेक को एक कपड़े पे अटैच करेंगे। इस कपड़े के ऊपर नेक को रख देंगे और नेक की शेप के हिसाब से सिलाई लगाकर इस पे हमें नेक को चिपका देंगे। ये नेक चिपकने के बाद अब आपको उसके बराबर से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना है। थोड़ा कपड़ा छोड़ा, पूरा कपड़ा काट देंगे।
और अब बचे हुए कपड़े को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब ये नेक आपका तैयार है आपके ब्लाउज़ में अटैच होने के लिए। उससे पहले हम यहाँ पे इसे फ़ोल्ड करके इसमें एक कट लगाएँगे और बीच में यहाँ पे एक मार्क यहाँ भी लगने वाला है आपका, ताकि आपके नेक के बीच हिस्से का, नेक के सेंटर का आपको मालूम होता रहे। अब अपने ब्लाउज़ का बैक पार्ट लेंगे और इसमें भी ऊपर यहाँ पे ऐसे कट लगा देंगे और अब आपको नेक के ऊपर नेक को ऊपर रखना है और बीच में सिलाई लगाएँगे, ताकि नेक आपका जहाँ जमा रहे और हिले नहीं। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको अपने पूरे गले में बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है, पूरी शेप के हिसाब से। नेक की सिलाई लगाने के बाद अब आपको उसका अंदर का कपड़ा कटिंग करना है, यहाँ पे 1 पाँव कपड़ा छोड़कर। अब हम इस बचे हुए कपड़े में यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगा देंगे। इससे आपको नेक को बाहर से अंदर पलटने में आसानी होगी। अब नेक को बाहर से अंदर पलट देंगे। ये नोक वगैरह को आप किसी बारीक चीज़, सुई या कैंची की मदद से ऐसे बाहर निकाल लीजिए। ये नेक को बाहर से अंदर पलटने के बाद अब आपको नेक के ऊपर यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगानी है। ये सिलाई एक कच्ची सिलाई है, जो कि नेक तैयार होने के बाद इस सिलाई को आप निकाल दीजिएगा। अब इसके बाद इसके अंदर के जो पैटर्न्स हैं, हमें वो पैटर्न्स बनाने हैं। इसके लिए हम अपने बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। अपनी हार्ट शेप वाले पैच को ऐसा रखेंगे, अस्तर को अलग कर देंगे, इसको इसके ऊपर रखा और सबसे पहले तो आपको अपने इस पैच को इस पे चिपकाना है। एक सिलाई बीच में लगा देंगे, ताकि ये एक जगह स्थिर हो जाए, हिले नहीं। इसके बाद हम अपना एक अस्तर लेंगे और इस पैच को, इस पैटर्न को अस्तर के ऊपर ऐसे रख देंगे। ऐसे रखने के बाद अब आपको इसमें एक सिलाई और लगानी है, ताकि ये सभी पार्ट आपके आपस में अटैच हो जाए। ये भी एक कच्ची ही सिलाई आप मान सकते हैं। इसके बाद एक अस्तर आपको और लेना है और जैसी आपकी पैटर्न की शेप है, पैच की शेप, आपको शेप के बराबर में यहाँ पे ऐसे एक सिलाई लगा देनी है, बुकरम के बराबर में। ये सिलाई आपके पूरे पैटर्न में लगेगी, सिर्फ ऊपर के हिस्से को छोड़कर, क्योंकि ऊपर से आपको इस पैच को पलटना भी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसके बराबर से, जहाँ पे सिलाई आपने लगाई है, वहाँ से आपको थोड़ा कपड़ा छोड़कर बाकी पूरे एक्स्ट्रा कपड़ों को कटिंग कर देना है और यहाँ पे जहाँ पे आपका नोक है, ये से इसमें एक कट लगा देना है। अब हम अपने इस पैटर्न को पलटेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद। अब इसको हम ऐसे उलट देते हैं। ऐसे इसको पलटने के बाद आपका जो पैटर्न है कुछ इस प्रकार से ऐसे आ चुका है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे आपकी हार्ट शेप ऐसे नज़र आ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना एक कपड़ा और लेंगे और जैसी जैसी आपकी अंदर की हार्ट शेप है, आपको बुकरम के बराबर में पूरे पैटर्न में सिलाई एक बार फिर से लगानी होगी। ये सब सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके बीच से भी यहाँ पर पूरे कपड़ों को कटिंग कर देंगे, थोड़ा कपड़ा छोड़कर, जैसे नेक वगैरह में कटिंग किया था। तो
तो ये कपड़ा हमने कटिंग किया और अब हम अपने बचे हुए कपड़े में यहाँ पे आपको ये ऐसे छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये आपको सभी पार्ट में करना होगा। अब बीच में से आपके पैच जो जुड़े हुए हैं वो कटिंग करके अलग अलग कर देंगे। और अब इनकी भी नोक को हम यहाँ फिनिशिंग से कैंची या सुई की मदद से ऐसे बाहर निकाल देंगे। ये नोक आपकी यहाँ पे ऐसे बाहर आ चुकी है। बाकी नोक को भी हम ऐसे ही फिनिशिंग से ये बाहर कर देते हैं। तो ये बाकी नोक भी ऐसे बाहर आ चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ बराबर से अपना एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमने ऐसे कटिंग किया और अब इस बचे हुए कपड़े को सिलाई लगाकर अंदर फोल्ड कर देंगे ताकि धागे वगैरह आपके यहाँ से ना निकले। तो ये फोल्ड हुआ। अभी आपका पैटर्न यहाँ पे लगभग तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी एक लेस का यूज़ करेंगे। हमारे पास एक लेस है और जिस तरह की यहाँ पे आपकी हार्ट शेप है, आपको पूरे चारों पीस में इस पैच के बराबर में हार्ट की शेप के हिसाब से लेस को इसमें अटैच कर देना है। ये लेस अटैच होने के बाद ये जो आपका पैटर्न यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे नज़र आने लगेगा। लेस को यहाँ पे कटिंग कर देंगे फिनिशिंग से। इसके बाद हम यहाँ पे अपना जो हमारा इसके बराबर वाला पैच था राउंड वाला, इसको लेंगे और इसके लिए अपना एक पेपर लेंगे। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक ब्राउन पेपर यूज़ किया है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे आप पेपर के ऊपर पैटर्न को रखेंगे और इसकी शेप के हिसाब से दोनों तरफ ऐसे करके निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब आपको इसके बराबर से भी एक्स्ट्रा पेपर को अंदर और बाहर से कटिंग कर देना है। निशान के बराबर में आधा इंच का पेपर छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे अपनी एक पट्टी लेंगे। हमने एक नाड़ेनुमा पट्टी ऐसे बनाई हुई है, एक स्टेप बनाई हुई है। अब आपको अपने पूरे इस पेपर में एक एक करके पट्टियों को ऐसे करके अटैच कर देना है। ये एक तरफ सिलाई लगाकर हमने सिर्फ स्टेप को ऐसे यूज़ कर दिया। इसके बाद दूसरे साइड से सिलाई लगाकर भी इसको मजबूत कर देंगे।
तो सभी स्टेप्स को लगाने के बाद अब हम अपने पैटर्न को फिर से लेंगे और इसको पैटर्न के ऊपर रख कर इसमें निशान लगा देंगे। जैसी आपकी पैटर्न की शेप है वैसे ही इसमें मार्क लगा देंगे। तो ये मार्क लगाने के बाद अब आपको उसके बीच वाले पैच को इस पैटर्न के ऊपर रखना है और इसको सिलाई लगाकर जोड़ देना है, अटैच कर देना है। तो दोनों पैच को आपस में अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे इसमें ऊपर से जो इसका ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करेंगे। ये कपड़ा कटिंग होने के बाद अब आपको बचे हुए कपड़े को ऐसे कट लगाना है और इसको अंदर से बाहर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये बाहर की तरफ फोल्ड होने के बाद अब आपको अपने इस पैच को नेक में अटैच करना है। तो पैच के ऊपर नेक ब्लाउज़ को रखेंगे और जैसे इसकी शेप है शेप के हिसाब से रख कर इसको सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे। ये पैच को ब्लाउज़ में अटैच करने के बाद अब आपको शेप के हिसाब से अपने पूरे इस नेक पर और पूरे इस डिज़ाइन पर ऐसे लेस को अटैच कर देना है। तो ये लेस अटैच होने के बाद अब आपका अंदर का जो यहाँ पे पेपर इस पेपर को आपको ऐसे फाड़ के निकाल देना है। तो ये पेपर जो है आपका ऐसे फट चुका है। पेपर निकलने के बाद ये जो हमारा नेक डिज़ाइन है इस प्रकार से बन के तैयार हो चुका है। और अभी आपको हमारा जो डिज़ाइन है कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।